यहाँ पॉइंट में लिखा गया है प्रयोग संख्या 3, उसी को इंग्लिश में अगर हम कहते हैं तो प्रोजेक्ट नंबर 3 बोलते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है कि यही प्रोजेक्ट नंबर 3 यही सीखेंगे। तो देखिए अभी तक तो शायद मैंने इसकी बात नहीं किया था, आज थोड़ी सी बात कर ले रहा हूँ। यहाँ जो इंडिकेट किया जा रहा है ये सब्सक्राइब करने के लिए है, और आप सभी लोग क्या करेंगे, जहां कहीं से भी आप देख पाए, आप सीख पाए, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो आप सभी लोग क्या करेंगे, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे अपने इस चैनल को, जो यहाँ पे लिखा गया है बाय नेम है, सब कुछ आप देख सकते हैं। चलिए बिना कुछ किए हुए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं, जो हम लोग को क्या करना है, सीखना है। तो देखिए लिखा गया प्रोजेक्ट संख्या, प्रोजेक्ट का नाम लिखा गया, क्या लिखा गया, प्रोजेक्ट का नाम लिखा गया है। तो प्रोजेक्ट का नाम ही नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तो आपका ये प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ आपका सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, और आपकी ये अच्छी सी प्रमेय है, और ये आपके केवल और केवल अपने क्लास, इस क्लास के लेवल की चीज नहीं है। ये कंपटीशन से लेकर आप बहुत बड़े बड़े एग्जाम देते हैं, देंगे, जब भी एग्जाम देंगे या दे रहे हैं तो उन सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है, आता है। तो चलते हैं, आज हम लोग सीखते हैं। लिखा गया प्रोजेक्ट का नाम चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग या योगफल 180 अंश होता है। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। यहाँ लिखा गया उसका उद्देश्य क्या है प्रोजेक्ट का, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसको सत्यापित करना। मतलब ये जो आपका स्टेटमेंट लिखा गया है, जो कथन लिखा गया है, हम लोग क्या करेंगे, इसी को प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो चलिए देखते हैं, लिखा गया दिया है, हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया और वृत्त के परिधि पर 4 बिंदु लिया, ए, बी, सी और डी। आपको मैं पहले बता दूं कि चक्रीय चतुर्भुज की स्पेशली जो डेफिनेशन होती है वह क्या होती है कि किसी भी वृत्त के परिधि पर स्थित 4 बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज बनकर तैयार होता है वही चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो करना क्या है, सम्मुख कोण का मतलब हो गया कि एंगल ए के सम्मुख कोण में एंगल सी आएगा, और एंगल बी के सम्मुख कोण में क्या आएगा, एंगल डी आएगा। इन्हीं दोनों का योगफल 180 अंश होना चाहिए, यही हम लोग को प्रूव करना है। तो यहाँ पे दिया है, पॉइंट में लिखा गया है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जो बनाया गया। वहां पे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, जो दोनों एंगल है, एंगल ए और एंगल सी जो सम्मुख कोण है, इन्हीं का योगफल कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, और बी और डी का योगफल भी क्या आना चाहिए, 180। यही हम लोग के इस प्रोजेक्ट का, इस प्रमेय का, दोनों का एक साथ उद्देश्य है। आगे लिखा गया रचना, केंद्र ओ, जो वृत्त बना था उसका केंद्र ओ था, और उस केंद्र को बी और डी से मैच किया गया, जो डॉट करके मैच किया गया। इससे सिद्ध होता है कि वह अतिरिक्त काम है जिसको हम लोग रचना में लिखा करते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, जिसको हम उपपत्ति के अंदर लिखा करते हैं। चलिए देखिए पहला काम आपको मैं पहले समझाऊंगा। क्या समझाना है कि इस एंगल का वैल्यू निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए का पहले वैल्यू निकालते हैं। क्यों निकालने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में खुद कहा है कि एंगल ए और किसी तरह से एंगल सी मिल जाएगा, दोनों को हम प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद अपने आप 180 अंश आ जाएगा, या जो भी आएगा उसको देख लेंगे। मतलब टारगेट क्या है, पहले एंगल ए का मान निकालना। टारगेट हम लोग का क्या है, एंगल ए का मान निकालना। तो चलिए देखिए, हम पहले तुरंत एंगल ए का मान निकालते हैं। एंगल ए इक्वल टू लिखेंगे हम क्या, आपको मैंने पहले वाले प्रमेय में बताया था कि किसी भी वृत्त के परिधि पर जो कोण बनता है वह केंद्र का आधा होता है, या केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ डी, लिखेंगे एंगल बी ओ डी अपॉन 2। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। एंगल ए का जो वैल्यू होगा, एंगल बी ओ डी का क्या होगा, आधा होगा। और ये नियम आपको बताया गया, इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं कि अभी भी क्या हम लोगों ने सीखा है, जो आपका एंगल ए था, जो एंगल ए था वह केंद्रगत जो कोण बन रहा है वो इसी का आधा होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे लिखा भी है किसी वृत्त के परिधि पर बना कोण केंद्रगत कोण का
आधा होता है, मतलब इसका आधा कर देंगे तो यहाँ का मान हो जाएगा। वैसे हमने लिखा भी है, लेकिन एक इंडिकेशन करना है। वह इंडिकेशन क्या होगा, जो ये एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से दिखाएंगे। क्यों इस टाइप से दिखा रहे हैं, क्योंकि दो एंगल बनाना। अभी देखिए उसका वैल्यू समझ में आएगा वो कैसे बन रहा है। मान लेते हैं हम लोग इस डायरेक्शन में इस एंगल को दिखा रहे हैं, इस एंगल को। अब क्या करना है, एक काम और करना है, ध्यान दीजिए। जब इस तरफ का आधा करते हैं ये निकलता है, तो इस तरफ जो एंगल बन रहा है मतलब इस साइड में उसका आधा कर देंगे ये मिल जाएगा। जैसे यहाँ का आधा ये परिध का कोण हो गया, तो ये भी तो परिध परिकोण बन रहा है। उस तरफ का जो केंद्र का कोण होगा वो यहाँ पर उसका आधा करने पर मिल जाएगा। मतलब एंगल सी का मान अगर निकालें, एंगल सी का जो वैल्यू निकालें अगर हम, तो वो क्या होगा, एंगल DOB ऐसे लिखेंगे, एंगल DOB और इसको इस डायरेक्शन लिख देंगे अपॉन 2। ये डायरेक्शन बनाने का मतलब हो गया कि जो इधर वाला एंगल है उसको लिखा है। और इक्वेशन नंबर जो क्या बना लेंगे हम लोग, सेकेंड बना लेंगे। मुझे लगता है यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन खुद बता रहा है, देखिए कहा एंगल ए का वैल्यू मिल जाए, एंगल सी का वैल्यू मिल जाए, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आप इधर नहीं देख रहे हैं, देखिए एंगल ए और सी का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है। अब मिल गया तो हम लोग क्या करें, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है आपका, और इक्वेशन नंबर सेकेंड जो आपका है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने पर यहाँ पर एक निशान है, इसको एंड का निशान बोलते हैं और हिंदी में बोलेंगे तो और कहेंगे। आगे देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड जो लिखा गया है एंगल ए, ध्यान दीजिए इधर, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, देखिए लेफ्ट साइड का जुड़ गया तो राइट साइड का भी जोड़ेंगे। तो कैसे लिखेंगे, एंगल बोलेंगे आप BO और D लिखेंगे अपॉन 2, ये इस तरफ ऐसे इंडिकेशन कर देंगे, प्लस इसको क्या लिखेंगे, एंगल DOB है और अपॉन में 2 लिख देंगे, इसको इस तरफ इंडिकेट कर देंगे। जिस तरह से इंडिकेशन बना है ठीक उसी तरह से कर देंगे। अब आप एक बार दिमाग लगाएं, यहाँ पे दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, ये किसी भी वृत्त का, ये वृत्त का केंद्र है और केंद्र पर टोटल मिलाकर कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का। कितने अंश बनता है, तो आप क्या करेंगे, अभी इस दोनों को देखिए, इसका हर बराबर है तो आप अंश को डायरेक्टली जोड़ेंगे। तो BOD मतलब इस तरफ वाला कोण हो गया, और DOB मतलब इस तरफ का, दोनों मिला देंगे तो वो कुल टोटल मिलाकर कितने अंश का हो जाएगा, 360 अंश का होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हैं, इसको डायरेक्टली हम लिख देते हैं, दोनों को जोड़ करके वो हो जाएगा 360 अंश, और दोनों का हर इक्वल है तो एक हर आप यहाँ पे लिख देंगे। ये भिन्न के भी नियम से होता है कि हर इक्वल है तो अंश को डायरेक्टली जोड़ें। तो अंश को हम लोगों ने जोड़ा तो टोटल में गया वृत्त का केंद्र, और वृत्त के केंद्र पे चारों तरफ मिलाकर कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का बनता है। तो उसको हमने क्या लिख दिया, दोनों के स्थान पर 360 डिग्री लिख दिया, और हर बराबर है तो भाई एक हर लिखा ही जाता है। अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 0 हो जाएगा। मतलब कुल मिला करके हम कहें एंगल ए प्लस एंगल सी, इसको काटने के बाद कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री, जो हम लोग को लाना था। एक देखिए प्रूव हो गया, एक प्रूव्ड हो गया। एक एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या लाना था हम लोग को, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 लाना था, वो हो गया। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, एक और बचा है। क्या बचा है, एंगल बी और डी का योगफल भी आपको कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए। तो करना क्या है, अब करना क्या है, हमको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री होगा। ये किस नियम से होगा, किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, एंगल ए और एंगल सी दोनों का जो एडिशन है उसका योगफल हमारे पास उपलब्ध हो चुका है, उसी में मान रख देंगे।
एंगल बी को पहले मैं लिख देता हूं और एंगल बी को लिख देता हूं और ए और सी के स्थान पर 180 अंश ये कहां से अभी जस्ट निकालें एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। उसके स्थान पर दोनों के स्थान पे क्या हो गया 180 हो गया इक्वल टू आपका है 360 है जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया था। अब क्या लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 को उधर करेंगे मतलब 360 अंश इसको पक्षांतर कर देंगे ये माइनस हो जाता है आप जानते हैं 180 डिग्री हो जाएगा और फिर एंगल बी प्लस एंगल डी का वैल्यू निकालेंगे 160 में से 180 को माइनस कर देंगे यह भी 180 डिग्री आ जाएगा और ये भी आपको प्रूव करना था। दोनों आपका प्रूव हो गया एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया एक यहाँ से हो गया एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री दोनों प्रूव हो गया। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया और आप क्या करेंगे इस पर अब जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको आप लिख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।